न्यारो पूत पड़ोसी दाखिल। जब तू बाप से अलग हो ही गया है तो अब मिलने की चेष्टा क्यों कर रहा है? हमारे यहां पूजा में ईश्वर क्या, न्यारो पूत पड़ोसी दाखिल। यदि बेटा भी अलग हो जाए तो पड़ोसी की गिनती में आता है। अब उसे बाप के घर में आने के लिए बाप से पूछना पड़ेगा, ऐसे नहीं आ सकता। आता है तो जोर है। जब तुम अलग ही हुए हो तो फिर क्यों संबंध रखते हो? रहो ना, हमें लेना देना क्या है? हम तो तुमसे मिलने नहीं जा रहे हैं। पहली बात तो अलग क्यों हुए? देव शास्त्र गुरु से अलग होने वाला व्यक्ति अपना भाई भी क्यों ना हो, अपना ब्याई जी भी क्यों ना हो, उससे रिश्तेदारी तोड़ देना चाहिए। और रिश्तेदारी कायम रहे तो धार्मिक संबंध तो जरूर तोड़ देना चाहिए। पहली बात तो जो मेरे देव शास्त्र गुरु को नहीं मानता और आगम कह रहा है, उनसे ये पूछो कौन से शास्त्र में लिखा है कि पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं? कोई भी एक भी व्यक्ति, बच्चा भी बूढ़ा भी, कोई भी लाकर के मुझे दिखा दे कि पंचम काल में मुनि धर्म नहीं है। उज्ज्वल कुंद कुंद भगवान ने स्पष्ट लिया, पंचम काल में, पंचम काल शब्द दिया, परे दुष्सम काले। पंचम काल के दुष्सम काल के 3 वर्ष कम 15 दिन प्रमाण भावलिंगी संत सदा इस पृथ्वी पर रहेंगे। आज तक एक दिन भी कम नहीं हुआ, सदा से रहे, क्षेत्रांतर हो सकता है। जब आगम के अनुसार स्पष्ट उल्लेख है, जो अकेले देव को मानता है वो मिथ्या दृष्टि, जो अकेले शास्त्र को मानता है वो मिथ्या दृष्टि, जो अकेले गुरु को मानता है वो मिथ्या दृष्टि। जैन दर्शन के अनुसार वही मंदिर पूजने योग्य है जहां देव शास्त्र गुरु तीनों को बराबर आराधना की जाती है, यथा योग्य। देव शास्त्र गुरु की बराबर। जिस मंदिर में गुरुओं का प्रवेश वर्जित हो, जिस मंदिर में मूर्ति में सूर्य मंत्र गुरु से न दिलाया गया हो, वे मंदिर मूर्तियां स्टेचू हैं, बिना दर्शन के खा लेना, लेकिन ऐसी मूर्ति का कभी दर्शन मत करना। वो पाषाण की मूर्तियां हैं। आगम में स्पष्ट उल्लेख लिखा है कि मूर्ति का सूर्य मंत्र दिगंबर मुनि मुद्रा में ही होगा। अब जिस समय मुनिराजों की अभाव था उत्तर भारत में, उस समय भट्टारक लोग सूर्य मंत्र देते थे दिगंबर मुद्रा में। उनके हाथ में पिछी होती थी, आजीवन पिछी, वस्त्र उतार देते, मुद्रा दिगंबर होती थी। और दूसरी बात, उस समय मुनि महाराज थे नहीं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। आज तो मुनि मुद्रा है, उसके बावजूद भी गृहस्थ पंडित, बाल ब्रह्मचारी हो चाहे कर्मचारी हो चाहे कैसा भी हो, एक धागा भी जिसके पास है वो सूर्य मंत्र देने का अधिकारी नहीं। पंडित वस्त्र उतार के सूर्य मंत्र देता है, किसी भी आगम में नहीं लिखा कि गृहस्थ वस्त्र उतार करके सूर्य मंत्र दे सकता है, कहीं नहीं लिखा। वस्त्र उतार के सूर्य मंत्र कपड़े में दे नहीं सकता, कपड़े उतार के दे नहीं सकता। और आज वर्तमान में ऐसी मूर्ति, ऐसा मंदिर बिना दर्शन के खा लेना, लेकिन कभी ऐसी मूर्ति को नमस्कार नहीं करना, ये पाषाण मूर्ता है, शिल्पी के यहां रखी हुई मूर्ति। और जिसमें मुनिराज ने सूर्य मंत्र नहीं दिया, ऐसे किसी आयतन में रखी मूर्ति, दोनों में कोई अंतर नहीं। जिस मूर्ति में मुनि ने सूर्य मंत्र नहीं दिया हो, ऐसी मूर्ति को नमस्कार करना पाषाण मूर्ता है। हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज जब गिरनार यात्रा में गए, वहां पर मंदिर था सोनगढ़ का, मुश्किल से 10 कदम पर। दर्शन करने की बात श्रावकों ने पूछी, बोले भगवान हो तो दर्शन करूं, वो तो स्टेचू है। आचार्य श्री वंदना करने नहीं गए। और हमारे आचार्य श्री ने आज तक शायद कहीं किसी ऐसी मूर्ति को कभी नमस्कार नहीं किया जो मूर्ति वर्तमान में मुनि होते हुए भी किसी गृहस्थ पंडित ने सूर्य मंत्र दिया। तो जो आचार्य श्री को प्रमाण मानते हैं, जो आचार्य श्री को आज सर्वज्येष्ठ और श्रेष्ठ मानते हैं, उनको ऐसी मूर्तियों का नमस्कार भी नहीं करना चाहिए, वंदना भी नहीं करना चाहिए। रिश्तेदारी अलग है और धर्म अलग है। रिश्तेदारी अलग है, धर्म अलग है। धर्म अपने अपने स्वतंत्र है, रिश्तेदारी से धर्म को कभी नहीं बांधना। ऐसे लोगों के कार्यक्रमों कभी नहीं जाना जो मुनिराज की फोटो तक लगाने में फेंक देते हैं। कोई तुम्हारे बाप की फोटो लातों से कुचल दे
तुम्हारे बाप की फोटो और उसके यहां जाके तुम पानी पियाओगे? जो व्यक्ति तुम्हारे बाप को गालियां दे, तुम्हारे बाप की फोटो कुचल दे, तुम्हारे बाप की अवमानना करे, फिर भी तुम इतने भूखे प्यासे हो कि उनके यहां जाके पानी पियाओगे? जो तुम्हारे गुरु को नहीं माने, तो तुम्हारी गुरु की आराधना नहीं करे, निंदा करे, फोटो तक नहीं लगावे, ऐसे पंचकल्याणकों में, ऐसे मंदिरों में पानी भी पीने जाना उनके यहां, समझ लेना अपने बाप के हत्यारे के यहां भोजन करने के बराबर है। अपने बाप के हत्यारे के यहां भोजन करने के बराबर है। जो तुम्हारे गुरु को ऐसे पंचकल्याणक में, एक बार अशोक पाटनी के जीवन में आया, उन्होंने कहा कि आप इस पंडाल में मेरे गुरु की फोटो भर लगा दीजिए। उन्होंने कहा नहीं लगाऊंगा, रिश्तेदारी नहीं, कुछ भी बना रहे, मैं ऐसे के यहां पानी नहीं पीऊंगा। जो स्पष्ट जानना, जो अपने मुनियों को नहीं मानता है, ऐसे दिगंबर जैनी कुछ हैं, यदि वे पंचकल्याणक करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं और उनके यहां उन्होंने भोजन पानी पे बुलाया, वहां पानी पी लिया, तो वो इतना ही पापी है कि उसने बाप के हत्यारे के यहां पानी पिया, गुरु के हत्यारे के यहां पानी पिया, ये बराबर पाप लगेगा। इसलिए रिश्तेदारी भी क्यों ना हो, दोस्त यारी भी क्यों ना हो, जिस पंचकल्याणक में मुनि नहीं, उस पंचकल्याणक में मुनि भक्त उस तरफ आंख उठा के देखेगा भी नहीं। तुम उनके यहां रिश्तेदारी भजाने चले जाते हो, तो वो तुम्हारा भी तो रिश्तेदार हुआ। जिस पंचकल्याणक मुनिराज आते हैं, तो क्या वो रिश्तेदारी के बहाने तुम्हारे यहां आ जाते हैं? कुछ व्यवहार पक्ष वाले कहते हैं महाराज जी थोड़ी वो रिश्तेदारी निभाना पड़ती है। अच्छा। लेकिन तो वो भी तो तुम्हारा रिश्तेदारी है, और रिश्तेदारी के यहाँ पंचकल्याणक है, यानी वो पक्ष कभी रिश्तेदारी निभाने के भी तुम्हारे में शामिल न हो जाए, और तुम इतने भुखमंगे हो कि रिश्तेदारी के नाम से चले जाओ। नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो। सारे भारत के लिए संदेश है, जब उन्होंने अपना अलग झंडा गाड़ा है, वो दिगंबर मत है ही नहीं, वो तो कंजाइस्ट है। जैसे ईसा को मानने वाला ईसाई, ऐसे ही कांजी को मानने वाला कंजाइस्ट। अपन दिगंबर जैन है, अपन, और दिगंबर गुरु को मानने वाला दिगंबर। सीधी बात है, जो दिगंबर गुरु को माने वो दिगंबर, जो ईसा को माने वो ईसाई, और जो कांजी को माने वो कंजाइस्ट। तो कंजाइस्ट है, वो दिगंबर है ही नहीं, फिर वहां भोजन में कैसे जाना? वहां भोजन में जाने का अर्थ है अनायतन में जाना, नियम से मिथ्यात्व का दोष आएगा यदि ऐसा है तो। और यदि सब गुरु को मानते हैं, देव साध गुरु को, तो फिर कोई बाधा नहीं, वो तुम्हारे यहां आवे, तुम उनके यहां जाओ, फिर 1000 मंदिर बनाओ ना, मंदिर बनाने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब तकरार गुरु से है, तो गुरु भक्त को भी तकरार मानना चाहिए, यहाँ रिश्तेदारी नहीं निभाना चाहिए। सीमाजी जैन, इनके बाद तैयार रहेंगे गुंजन जी जैन कुंभराज। महानुभाव सुदर्शनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र पर गुरुदेव के आशीर्वाद से चिंता मत करना। तुम टेप करने की बात कर रहे हो, सारा का सारा तुम्हें कौन सा शॉप होता है वो? यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। मेरी वाणी कोई वापस लेने का सवाल ही नहीं। मैं तो यहाँ बोलता हूँ, सारे विश्व में पहुंच गई। आप यूट्यूब खोल लेना, कौन सा कलश है बता देना कहाँ से। सुधा कलश चैनल के माध्यम से आप यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, 100 बार सुना देना। सारे यहाँ जो कुछ भी है सब खुली किताब है, बंद किताब है ही नहीं। गुरुदेव के लाइव जिज्ञासा समाधान को सुनने के लिए आप सुधा कलश चैनल पर यूट्यूब। मेरे प्रश्नों का जवाब किसी के पास हो तो आकर दे देना। हाँ, कहीं आगम विरुद्ध हो तो बात बता देना, और आगम की दलील चाहिए हो तो ले लेना दलील। कोई व्यक्ति, मैं सारे भारत में कहता हूं, पूछ लेना, एक आगम बताओ जहां लिखा है पंचम काल में मुनि नहीं, और मैं 50 जगह बताता हूं जहां लिखा है कि पंचम काल में मुनि महाराज भावलिंगी रहेंगे। इसलिए मैं जो बोलता हूं, डंके की चोट पे आगम से बोलता हूं। कहीं आगम से विरुद्ध लगे तो आगम लाके दिखा देना, और मेरी पुरुषन दिखा देना, मैं उसके लिए बोल दूंगा। महानुभाव